हेलो एवरीवन, मैं गायत्री सिंह। स्वागत है आपका नोट्स एनसीईआरटी में। तो आज जो हम लोग कुछ एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। ये एमसीक्यू जो है वो जंतुओं के जनन से है, ठीक है। तो ये वीडियो जो है क्लास 8 के बच्चों के लिए है और ये वीडियो क्लास 8 के बच्चों के लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहला दिया गया हमारा आंतरिक निषेचन का चयन करें, ठीक है। मतलब कि आंतरिक निषेचन जो होता है वो कहाँ होता है? मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में या नर के शरीर के बाहर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मादा के शरीर में। आंतरिक निषेचन जो होता है वो मादा के शरीर में होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब दूसरा क्या है हमारा, हाइड्रा में जनन की विधि है। तो यहाँ जैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगी क्योंकि ये सारे ऑप्शन पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ आंसर जानना होता है। तो मैं सिर्फ आंसर ही बोलूँगी, ठीक है। तो जैसे कि हाइड्रा में जनन की विधि है, तो हाइड्रा में जो जनन की विधि होती है ना, वो होती है मुकुलन, यानी कि ऑप्शन बी, मुकुलन। अब तीसरा क्या है हमारा, मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि कहलाती है। मतलब कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज की संयोजन की जो विधि है वो क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निषेचन। उसके बाद है एक टेडपोल जिस प्रकार वयस्क होता है वह है निषेचन, कायंत्रण, रोपण या मुकुलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कायंत्रण। पांचवा हमारा एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। तो एक युग्मनज, यहाँ तो पहले ही एक युग्मनज बोल दिया गया है, यानी कि एक युग्मनज में जो पाए जाने वाली केंद्रकों की संख्या होती है वो एक ही होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए होगा, 1। नेक्स्ट है मुकुलन द्वारा जनन निम्न में होता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुकुलन द्वारा जनन निम्न में से किस में होता है, ठीक है। तो मुकुलन द्वारा जनन जो होता है वो हाइड्रा में होता है, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन ए, हाइड्रा। नेक्स्ट है पौधों और जंतुओं में जनन के कितने तरीके हैं, ठीक है। पौधों और जंतुओं में जनन के कितने तरीके होते हैं? तो पौधों और जंतुओं में जनन के 2 तरीके होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा 2, ऑप्शन बी। विखंडन विधि से जनन करने वाले 2 जंतुओं के नाम बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जैसे कि 4 दिया गया है, अमीबा, पेरिमीशियम, हाइड्रा या फिर अमीबा, पेरिमीशियम दोनों। तो विखंडन विधि से जनन करने वाले 2 जंतुओं के नाम अमीबा और पेरिमीशियम, यानी कि ये दोनों हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अमीबा, पेरिमीशियम दोनों। लैंगिक जनन में कितनी सजीवों की आवश्यकताएं होती है? तो लैंगिक जनन में कितने सजीवों की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2, ठीक है। लैंगिक जनन में जो सजीवों की संख्या जो मतलब होती है ना, वो कितनी होती है? 2। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है अलैंगिक जनन में कितनी जीवों की आवश्यकता होती है? जब भी बात अलैंगिक की करें तो इसका जो होगा वो 1 होगा, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, 1, ठीक है। आपको याद रखना है कि लैंगिक जनन जब कहेगा तो 2 होगा और अलैंगिक जनन जब कहेगा तो 1 होगा, ठीक है। आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मनुष्य। जब भी जरायुज का बात करें तो इसका आंसर मनुष्य ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य स्थितियों में बाह्य निषेचन किस में होता है? मेंढक, कुत्ता, मानव या बिल्ली? तो इसका ऑप्शन जो है वो मतलब कि जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मेंढक। नेक्स्ट है वृषण द्वारा उत्पन्न युग्मक को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुक्राणु। मानव भ्रूण का रोपण कहाँ होता है? गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, वृषण में या फिर अंडाशय में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गर्भाशय में। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा पुष्प का नर जनन भाग है? तो ऑप्शन है स्त्रीकेसर, डंठल, पुंकेसर या वर्तिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुंकेसर।
जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं वे कहलाते हैं अंडप्रजक, जरायुज, युग्मनज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जरायुज। ठीक है। नेक्स्ट है, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म ना देकर अंडे देते हैं वे कहलाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अंडप्रजन। ठीक है। नेक्स्ट, बाह्य निषेचन किन में पाया जाता है? मेंढक, स्टारफिश, मछली या इनमें सभी। तो बाह्य निषेचन जो है इन सभी में पाया जाता है, यानी कि मेंढक, स्टारफिश, मछली ये तीनों ही होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। अब हमारा सबसे लास्ट जो है वो है मछली में किस प्रकार का निषेचन होता है। ठीक है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाह्य निषेचन। ठीक है। मछली में किस प्रकार का निषेचन होता है? तो बाह्य निषेचन होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बाह्य निषेचन। तो आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।